आइए करें आज की क्लास का शुभारंभ। बताएं, अगर किसी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो तो बताओ, नहीं हुआ है तो भी बताओ। अच्छा, कोशिश करते हैं किशन। बी आंसर आ रहा है। देखो, आपसे कहा गया है कि 6 7/8, 6 7/8 और 6/7 × 8, ये दो अलग अलग चीजें। पहले तो लिखने का तरीका देख लो। 6 के अपॉन में 7 है, 7 के अपॉन में 8 है, तो 6 के अपॉन में 7, 7 के अपॉन में 8, और 6/7, ये 6 से 7 नीचे आएगा तो 7 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये वाले भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, तो ये 48/7 बन जाएगा, और ये आपका 6/56 बन जाएगा। तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 7 से कैंसिल होगा 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का 4 कैरी हो जाएगा आपका 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38, और इधर 56 से 56 जाएगा तो ये 6 आपका बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें से अगर ये 6 माइनस हो जाएगा तो ये आपका 378 डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा। 56 से अगर हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो ऑप्शन में 6 और 7 है। 7 तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। 6 बार इसमें से अगर ये 6 माइनस हो जाएगा तो ये आपका 378 डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा। 56 से अगर हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो ऑप्शन में 6 और 7 है। 7 तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। 6 बार अगर करके देखेंगे तो 6 और 6 36, और 6 पंजे 30 और 3, नहीं, एक मिनट, कुछ मिस्टेक है क्या? कितनी अधिक है? देखो, दोनों में डिफरेंस लेना है ना, कम या ज्यादा का मतलब डिफरेंस होता है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं पहले भी। ठीक है भाई। अच्छा, पहले एक बार चेक करो कि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या किसी से, तो कैंसिल करके देख लेते हैं। 8 7 15, 5 6 11, ये आपका कैंसिल हो जाना चाहिए 4 से, नहीं 4 से नहीं, 3 7 8, 4 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से हो सकता है, या चलो ठीक है पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो किससे? 56 से, ये 6 बार हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा 36 का 6 कैरी 3, 30 और 3 33, 336 हो रहा है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? आपका रिमाइंडर बचेगा 8 में से 6 गया, और 37 में से 33 गया, और नीचे 56 हो जाएगा। और ये कैंसिल किससे हो सकता है अब? तो 14 से 3 बार और 14 से 4 बार, तो 6 3/4, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है, 6 3/4। हाँ, कॉमन लेके भी कर सकते हो, वो भी अच्छी बात है। 6/7 कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा 1/8, और इधर कितना बचेगा? सॉरी, इधर बचेगा आपका कितना, नहीं कैसे होगा पर, 6/7, हाँ ठीक है, इधर आपका क्या बचेगा? इधर बचेगा आपका 8, और इधर बचेगा 1/8, ये भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में था, इसका आंसर और बता दो, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम। बताएं इसका भी आंसर जल्दी से। हाँ, देखिए आपसे कहा गया है 4/3, फिर कहा गया है -2/9, फिर कहा गया है 7/8, और फिर कहा गया है 5/12। ठीक है, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका बन जाना चाहिए 0.22। 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो 87.5, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.875, और 5/12 करोगे तो 8 × 5, मतलब ये लगभग 40 के आसपास आएगा। तो ये हमने सबको भाग दे दिया। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाना है, तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लेंगे। तो सबसे छोटा वो होगा
जो दशमलव में सबसे बड़ा होगा, है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे दशमलव में, तो ये आपका 22 है और ये आपका ये है, तो ये ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में सबसे छोटा 7/8 आएगा। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा होगा माइनस का 2/9। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा होगा आपका 5/12। और सबसे बड़ा यहाँ पे कौन होगा, वो होगा आपका 4/3। तो 7, 8, 2, 9, 5, 12, 4, 3 बी वाला आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ये वाला भी बन गया होगा। हाँ, ठीक है। डन है। देखो एक मिनट है ना। हाँ, चलो, यहां से आपको एक अलग चैप्टर हम शुरू करवा रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड। मैं आपको पहले एक बेसिक चीज बता देता हूं, फिर ये दो तीन जो क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए इन सबको करेंगे, है ना। हमारा यहाँ पे एक न्यू जो टॉपिक है या नया जो पॉइंट है ये मैं आपको बता देता हूं। एक होता है गुणक, ठीक है, गुणक हो गया, या हम उसको इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो ये हो जाएगा आपका मल्टीपल, है ना। गुणक भी बोलते हैं, इसको गुणज भी बोलते हैं, है ना। गुणक भी बोलते हैं, इसको गुणज भी बोलते हैं। और ये होता है आपका एक्चुअल में मल्टीपल। इसके बाद एक आता है जिसे बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड जिसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, फैक्टर्स। और तीसरा हो जाता है आपका अभाज्य गुणनखंड। जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। इन तीनों को ध्यान से सुनिएगा क्या क्या इनके मतलब होते हैं, है ना। और आप एक चीज समझ लेना, अभी मैं आपको जो इसके आगे दो तीन क्वेश्चंस बता रहा हूं ये तो फिर भी आसान है, लेकिन उसके भी आगे मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, आप में से बहुत सारे लोग इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैक्सिमम लोगों के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस रहेगा। पहली बार आपने क्वेश्चन तक नहीं देखे होंगे, वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। लेकिन अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को देखोगे तो ये क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एक बार आपको इनको सीखना है तो मन लगा के अच्छे से यहां पे अब आप देखेंगे, ठीक है। हम यहां पे एक सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 का, तो इससे आप समझ जाओगे। मैं आपसे कहूंगा कि 12 के मल्टीपल बताओ, 12 के फैक्टर्स बताओ, 12 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो आप समझ जाओगे क्या होते हैं, है ना। तो आपसे अगर कहा जाएगा कि 12 के गुणक बताओ या 12 के गुणज बताओ या मल्टीपल बताओ, तो इसका मतलब होता है उस नंबर का मल्टीपल लेना। तो 12, 24, 48, है ना, मतलब 36, 48, 60, 72 और ये चलता जाएगा। किसी भी नंबर के मल्टीपल, उसके गुणक, उसके गुणज, मतलब उसके पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, उसके मल्टीपल सारे होंगे। तो 12, 24 ये मल्टीपल्स हो गए, है ना। लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं या गुणनखंड क्या होते हैं, ये अपना मेन टॉपिक है ना। गुणनखंड का मतलब होता है कि 12 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, ये लिमिटेड होंगे। 12 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है, तो एक तो स्वयं वो संख्या खुद होगी और उससे छोटी संख्याएं होंगी। तो 12 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, या टोटल कितने इसके फैक्टर्स होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 6, 12। और कोई संख्या जिसका 12 में भाग जा सकता है तो आप बता सकते हो, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का, 5 का नहीं जाएगा, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11 का नहीं जाएगा, 12 का। ये होंगे इसके क्या, फैक्टर्स। अब सवाल उठता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। 12 के अंदर प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो ये मैंने 12 लिखा, 2 से डिवाइड करा 6 बार, 2 से डिवाइड करा 3 बार, 3 से डिवाइड करा 1 बार। तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं,
तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब इसके अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आंसर इसका आएगा 3। 3 प्राइम फैक्टर्स इसके अंदर हैं। तो आप बताएं कि आपको इन तीनों टर्म्स का मीनिंग समझ में आया। मल्टीपल मतलब उसके पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, है ना। फैक्टर्स या गुणनखंड मतलब उसमें किन किन नंबर्स का भाग जा सकता है। और प्राइम फैक्टर्स मतलब उस नंबर के अंदर कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। ध्यान से सुनना, प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होगा कि उस नंबर के अंदर कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 12 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3। तो आंसर आएगा 3 प्राइम फैक्टर्स इसमें हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप समझ गए होंगे। हाँ या ना में जल्दी से बता दो, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आपको अभाज्य, ये सबसे ज्यादा आसान है, इजी है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, समझ जाओगे। और ये आप सबके लिए थोड़ा सा नया है और ये थोड़ा सा एक ट्रिकी है ना। तो हम पहले, ये अपने आप में एक चैप्टर है, अभाज्य गुणनखंड निकालना, प्राइम फैक्टर्स निकालना, इटसेल्फ अ चैप्टर। तो पहले इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको गुणनखंड निकालने के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आइए, जैसे ये क्वेश्चन आया, 3800 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन 3800। तो आपको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। तो 3800 और शुरू हो जाओ, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1900। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 950। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 4 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, है ना, यही आएगा ना। इसके बाद क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो एक बार, नहीं 3 से नहीं होगा, ये 7 4 11 और 5 है, इसका मतलब ये सीधा 5 से होना चाहिए। तो 5 9 जा 45 और बचेगा आपके पास कितना, 25, मतलब ये 5 हो जाएगा। फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 19, और ये सिर्फ 19 से ही कैंसिल होगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितने फैक्टर्स आएंगे यहां पर, 6 आएंगे, ये आपका आंसर है। समझ में आया। हाँ, कितने फैक्टर्स होंगे इसके अंदर, 6 होंगे। कहां पे मल्टीपल हमने गलत लिख दिया क्या, अच्छा ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, सुधार देते हैं, दिल पे मत लिया करो भाई। मल्टीपल है ना, ये लो, हो जाती है मिस्टेक, इंसान है हम, आपकी तरह भगवान नहीं है। चलो, ये हो गया। इसकी एक मेथड तो ये है, और एक और मेथड बता देते हैं। एक मेथड ये हो सकती है कि आप 3800 को ब्रेक कर लो। ये देखो लॉजिकल है, अपने घर का राज है, ऐसे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो इसको ब्रेक कर दो। आपको केवल और केवल प्राइम नंबर्स में ही ब्रेक करना है, नाम ही उसका क्या है, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। तो 38 को मैं ब्रेक करूंगा तो 19 और 2 में टूटेगा। 25 को ब्रेक करूंगा तो 25 और 4 में टूटेगा। 19 इंटू 2, 25 का मतलब 5 इंटू 5, 4 का मतलब 2 इंटू 2, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 आपका आंसर आएगा। लॉजिक भी लगा सकते हो, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जब आपको ये चीज पावर में दे दी जाती है, तो 25 की पावर 12, फिर आपका 10 की पावर 7 और 14 की पावर 7। ये और ज्यादा आसान है, ये सबसे ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अब मैं फिर बोल रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ढूंढने, अभाज्य संख्याएं में तोड़ना है। तो 25 को क्या मैं 5 इंटू 5 में तोड़ दूं,
और दोनों की पावर 12 हो जाएगा क्या? क्या 10 को 5 इंटू 2 में तोड़ दें और ये भी 7 और ये भी 7 हो जाएगा? और क्या 14 को 2 और 7 में ब्रेक करके दोनों को 7 कर दें, है ना? और अब आपको क्या करना है, सिर्फ टोटल करना है। 12 प्लस 12 कितना? 24। भाई 5 कितनी बार आए? 24 बार। ये कितना है? 7 प्लस 7 14। 7 प्लस 7 14। सबको जोड़ दो तो 12 का 2 कैरी 1, 2 3 4 5। यहां टोटल कितने प्राइम नंबर्स आए हैं? 52 आए हैं। बी आंसर है। आया समझ में? ठीक है भाई। 5 कितनी बार है? 12 बार। 12 12 24, फिर ये 14, ये 14, टोटल कितना आ जाएगा? 52, 52। 32 की पावर 8, 45 की पावर 4, 34 की पावर 5, है ना? तो इनको आप क्या करोगे? इनको ब्रेक करोगे प्राइम नंबर्स में। तो 32 मतलब 2 4 8 16 और 32, 2 4 8 16 32, 8 8 8 8 और 8। 8 कितनी बार आया? 5 बार, मतलब 40। 45, तो 45 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 और 3 9 और 5, 4 4 और 4 कितना हो गया? 12। 34, तो 34 केवल हो सकता है एक ही केस में, 17 का डबल। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। इनको जोड़ दो, 4 5 6, 62 आपका आंसर आएगा। 62। निकिता, वर्क करते हैं उन पे, सब में कमियां होती है। बस अपनी कमी को पहचानो और उसको सुधारते जाओ, काम करते जाओ। सब लोग यही करते हैं। 62। चलो, ये हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालने का काम खत्म। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आते नहीं। या तो आपको सिंपल नंबर देंगे, उसको ब्रेक करो, या पावर्स वाले क्वेश्चंस दे देंगे। बस दो ही पैटर्न्स होते हैं, इसमें एडवांस कुछ नहीं होता। अब हम आपको वो चीज सिखाने जा रहे हैं जो आपने अभी तक शायद ना पढ़ा हो, गुणनखंड निकालना। इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स। यहां पे केवल इंग्लिश में हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 200? क्वेश्चन कैसा आएगा? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 200? ठीक है, वापस से याद करो, फैक्टर्स मतलब क्या। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने कहा 20 के फैक्टर्स बताओ, 20 के गुणनखंड बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर, ऐसे नंबर्स जिनमें जिनका भाग 20 में जा सके। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद सीधा क्या होगा? 20। तो 20 के कितने फैक्टर्स होंगे? 20 के फैक्टर्स होंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसे नंबर्स हैं जिनका भाग किस में जा सकता है? 20 में। फंडा समझ में आ गया फैक्टर्स? अब हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना? जब भी अब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो आपको बस यही दिमाग में लाना है, वो नंबर्स जिनका भाग इसमें जा सके। तो 20 के फैक्टर्स कभी पूछा तो आप क्या बोलोगे? कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर्स वहां पे हो जाएंगे। समझ में आया? 12 कैसे हो जाएंगे? क्या कर रहे हो भाई? अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे हैं। फैक्टर्स, फैक्टर्स, गुणनखंड, नॉट अभाज्य गुणनखंड।
एक का भाग जाएगा, दो का जाएगा, चार का जाएगा, पांच का जाएगा, 10 का जाएगा, 20 का जाएगा, और किसका भाग दे रहे हो तुम? 12 क्या बताना चाह रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा है हमें तो। ठीक है, अच्छा 200 का आंसर दे रहे हो क्या? ठीक है, मुझे लगा 20 का आंसर दे रहे हो। हाँ, 200 का आंसर अगर आप दे रहे हो तो 12 इसका करेक्ट आंसर है ना? अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पहला बेसिक तरीका, दूसरा इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो पहले आपको ट्रिक बताता हूं। देखो, अगर हम 200 का निकालने की कोशिश करें तो सोच के देखते हैं। 200 में एक का जाएगा, दो का जाएगा, तीन का नहीं जाएगा, चार का जाएगा, पांच का जाएगा, छह नहीं, सात नहीं, आठ का जाएगा, नौ नहीं, 10। 10 के बाद 11, 12 कुछ नहीं हो सकता है, 15 नहीं हो सकता है, 20 हो सकता है क्या? बिल्कुल। 20 के बाद 25 हो सकता है क्या? बिल्कुल। 30 नहीं हो सकता, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है ना? 50 के बाद और कोई नंबर आएगा क्या? नहीं। इसके बाद 100 हो सकता है, 100 के बाद सीधा 200 हो सकता है। कोई सा मिस हुआ तो बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 200 के यही सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, 200 में इतनी सारी संख्याओं का भाग जा सकता है। ठीक है, इतना समझ गए? लेकिन अगर मैंने 200 को 2000 कर दिया या 200 को 20,000 कर दिया और मैं आपसे पूछूंगा बताओ 20,000 के फैक्टर्स, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना? तो पहले तो ये समझ गए कि अब मैं आपसे फैक्टर्स पूछूंगा, मतलब वो नंबर्स जिनका भाग 200 में जा सकता है। तो 200 में इतने नंबर्स का भाग जा सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम कैसे निकालें? इनको हम देखेंगे तो टोटल 12 नंबर्स हैं, 12 संख्याएं हैं। ये आपका आंसर आएगा। पूछा आपसे 12 जाएगा, इन सबको जोड़ोगे 12 नंबर्स आएंगे। अब इसकी ट्रिक क्या है वो सुनना जरा। आप 200 के फैक्टर्स निकालोगे तो 2 से डिवाइड करा 100, 2 से डिवाइड करा 50, 2 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से कर दिया 5। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, है ना? अब समझना, अब हम यहां पे कुछ बच्चे बोल रहे थे ना सर एक नहीं जोड़ेंगे क्या? अब जोड़ेंगे। अगर ये 3 बार आ रहा है ना तो आप इसको 4 लिखोगे, एक पावर बढ़ाओगे। 3 बार आ रहा है तो क्या लिखोगे? 4। 2 बार आ रहा है तो क्या लिखोगे? 3। और इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 12। ये आपका आंसर है। ठीक है, 200 के कितने गुणनखंड होंगे? 12। ये ट्रिक है। एक पावर बढ़ाते हैं, 3 है तो 4 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे, और गुणा किससे करेंगे? 12 से। आया समझ में मेथड? ठीक है, तो ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा था 20, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10, 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। तो 2 को 1 आगे बढ़ाओगे 3, 1 को आगे बढ़ाओगे 2। तो क्या 20 के अभी हमने 6 फैक्टर्स निकाले नहीं थे? 20 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का। देखो 6 फैक्टर्स ही तो आएंगे। हाँ, ठीक है, समझ गए? तो ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है ना? अब ऐसा क्यों करते हैं उस पर बात करते हैं, है ना? देखो, ऐसा इसका बेसिक तरीका क्या है आपको वो बताते हैं। आपने 200 के जब गुणनखंड करे तो 2 को 100 से भाग दिया, 2 को 50 से भाग दिया, 2 को 25 से, फिर फिर 5 हो जाएगा, 5 को 5 से, 5 को 1 से। तो आपने देखा कि सर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। अब आपको इसकी गहराई में ले जा रहे हैं। इसको कायदे से क्या लिखा जाता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। जैसे 3 तक जाना है ना तो 0 1 2 3 ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर ये क्या है? 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिखेंगे 2, इसको क्या लिखेंगे 4, इसको क्या लिखेंगे 8, इसको क्या लिखेंगे 5, सॉरी इसको लिखेंगे 1, इसको क्या लिखेंगे 5, इसको क्या लिखेंगे 25। अब हम इनको देखेंगे तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ये हैं, 3 ये हैं, 4 और 3 के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बेसिकली यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है। 4 नंबर्स ये हैं, 3 नंबर्स ये हैं, 4 और 3 नंबर्स से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो देखो पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, ये आ गया। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 का मल्टीप्लाई 25 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 4 का मल्टीप्लाई 25 में, 8 का मल्टीप्लाई 1 में, 8 का मल्टीप्लाई 5 में और 8 का मल्टीप्लाई 25 में। तो 3 3 3 और 3 टोटल कितने फैक्टर्स आए 12। सोचो ना आप ही, एक नंबर का मल्टीप्लाई 3 नंबर से होगा, फिर इसका 3 से, फिर इसका 3 से, तो 4 नंबर्स का मल्टीप्लाई जब 3 नंबर से होगा तो कितने फैक्टर्स बनेंगे 12 बनेंगे। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो इतना सब आपको ना करना पड़े इसलिए हमने, क्योंकि हमें क्या है 2 की पावर 0 नहीं दिखता, हमें दिखता है ये 3, लेकिन 2 की पावर 0 हिडन है, 5 की पावर 0 हिडन है। तो हम क्या करते हैं कि 2 की पावर 3 है तो उसको लिखेंगे 4, 5 की पावर 2 है उसको लिखेंगे 3। तो 4 नंबर्स का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पेयर्स बनेंगे, सॉरी कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 12 बनेंगे। इसलिए ये हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बना दी। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप ये लॉन्ग मेथड का हमेशा यूज कर सकते हैं। अब बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, एकदम आसान। चलो अब आप सभी बताओ 1800 के कितने फैक्टर्स होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। जो ट्रिक आपको बताई है उसी से करके बताइए, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। 1800 के गुणनखंड निकालिए। चलिए बहुत बढ़िया। यस, ठीक है। देखो 1800 के फैक्टर्स निकालेंगे। पहले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 900, 2 से डिवाइड करेंगे 450, 2 से डिवाइड करेंगे 225, फिर 5 2 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा 75, है ना। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 25, 5 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 2 बार है। 3 है तो 4 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 फैक्टर्स आने चाहिए। ये आपका आंसर है। नहीं, अरे सॉरी 12 36, सॉरी 36 फैक्टर्स आएंगे। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगली बात सुनो। आपको इससे, अभी तो हमने फैक्टर्स निकालने सीखे, अब इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपसे। इसमें ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, अब वापस हम आ रहे हैं, 36 आपका आ गया है, कोई समस्या नहीं है। वापस हम आ रहे हैं कि आपसे मैंने पहला सवाल पूछा कि 200 में कितने फैक्टर्स होंगे, तो आपने आंसर दिया 12। अगला सवाल इससे बनता है कि 200 के सभी फैक्टर्स का सम बताइए, 200 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए।
तो आपको इन सबको जोड़ना है, 1 + 2 + 4 + 5 + 8, एक तरीका ये है ना। तो अगला आपसे सवाल बनता है, मैं एक ही एग्जाम्पल से करीबन 7 या 8 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब बता रहा हूं। फिर एक और क्वेश्चन हम लेंगे और वही क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, तो आप फिर सीख जाएंगे, है ना। जैसे ये बोला है गुणनखंडों का योग, इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग बताना है ना। तो आप एक चीज समझना, 200 के क्या क्या है, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का, 20 का, 25 का, 50 का, 100 का और 200 का, इनका जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ बचा क्या, 4 4 8 और एक कौन सा रह गया, 1 2 4 5 8, 1 2 4 5 8, 10 20 25, अच्छा 40 रह गया, 40 रह गया, 50 हो गया, ठीक है। तो क्या आप इन सबको जोड़ पाओगे क्या, आसान है क्या इनको जोड़ना। और ये तो फिर भी चलो एक बार आसान है, लेकिन इसके आगे अगर और बड़े नंबर्स आ गए तो आप उनको नहीं जोड़ पाओगे। तो इसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है, 40 हमने जोड़ दिया। तो देखो हमने ये देखा था कि 200 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यही था, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। फिर इसको हम कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे 2 की पावर 0 1 2 3। फिर क्या लिखते थे, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, ऐसे ही करते थे। फिर इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, ठीक है, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 8। फिर इसको क्या बोलेंगे 1, फिर क्या बोलेंगे अगला 5 और अगला क्या हो जाएगा 25। अब आपसे जब भी बोलेंगे कि इनका गुणनखंड का योग बताओ, तो आप इनको प्लस करोगे, 8 और 4 12, 14 और 1 15, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 31, 15 से एक बार 45, 15 एकम 15 5 कैरी 1 45 और 1 46, 465 ये आपका आंसर आएगा। अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे, है ना, सब में प्लस लगा के अगर आप इनको करके देख लेना, आंसर कितना आएगा, आंसर 465 आएगा, 465। समझ में आया। पहले मैंने क्या करना सिखाया, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि सभी फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, सभी फैक्टर्स का योग कैसे निकालते हैं। ये दो चीजें मैंने आपको अभी सिखाई, है ना। योग बोला है तो इतना लिख के इनका करेंगे, इनको आप यहां पे प्लस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन सब का योग आ जाएगा, ये सभी फैक्टर्स का सम आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1800 है, यहां पे थे, अगर मान लो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि इसके सभी गुणनखंडों का योग बताओ, तो 2 की पावर 3 है तो 0 1 2 3, फिर क्या है 3 की पावर 2 है तो 0 1 2, फिर क्या है 5 की पावर 0 1 और 2, है ना। ये क्या हो जाएगा 1 2 4 और 8, इनको जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा 1 3 और 9, ये क्या बन जाएगा 1 5 और 25, ये क्या हो जाएगा 8 4 12 14 और 1 15, ये हो जाएगा 12 और 1 13 और वो हो जाएगा 31। इन तीनों का गुणा कर देंगे तो जो भी आएगा वो सभी गुणनखंडों का योग आएगा। ठीक है, गुड संजय, समझ गए। तो 1800 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का योग क्या आएगा, जो इनका गुणा करने पे आएगा। ओके है, तो दो बातें मैंने समझाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं वो भी समझाया, सम कैसे निकालते हैं आपके सामने है, ये तो बेसिक ही मेथड है ना, इसमें कोई शॉर्टकट हम लगा नहीं सकते। अगला 200 के सम गुणनखंड कितने हैं, आपसे पूछा जाए इवन फैक्टर्स कितने हैं, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 200,
200 के सम गुणनखंड कितने हैं, मतलब जितने भी फैक्टर्स उसमें आ रहे हैं उसमें इवन नंबर्स कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ तो देखो सुनो भाई, वापस में लिखता हूं, 1 2 4 5 है ना, 1 2 4 5 हो गया, फिर 10 हो गया, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 20, 8 रह गया, 8 10 20 25 40 50 100 और 200 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप मुझे यह बताएं कि यहां पे इवन नंबर्स कितने हैं, सम संख्याएं कितनी हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 है। ये बेसिक मेथड हो गई। अब इसकी आपको बताते हैं ट्रिक, कि इसकी ट्रिक क्या है। कभी भी इवन फैक्टर्स निकालना हो तो इवन फैक्टर्स किस पे डिपेंड करेंगे, 2 पे। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें 2 कॉमन लेंगे। तो 200 को ब्रेक करते हैं तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आता है। इसमें से आपको एक बार क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। तो अगर इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2 की पावर 2, 5 में से तो निकलेगा नहीं, सिर्फ एक बार 2 बाहर निकाल देना है, एक कॉमन ले लेना है ना। तो 2 अगर कॉमन निकल गया तो यहां 3 में से 2 बचा, ये तो सेम रहेगा। अब पावर बढ़ाओ, ये 2 है तो 3 लिखो, 2 है 3 लिखो, 3 3 जा 9, 9 इवन फैक्टर्स आएंगे, ये आपका आंसर होगा। समझे, कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 9। क्या बोला मैंने, जब भी इवन फैक्टर्स आपसे पूछेंगे तो हमेशा 2 कॉमन लोगे। ठीक है, तो 2 आप कॉमन लोगे, 2 कॉमन निकलेगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 को 1 बढ़ाया 3, 2 को बढ़ाया 3, 3 3 जा 9। ठीक है, ओके भाई। अब आपके मन में आएगा कि सर ऑड फैक्टर्स पूछें तो 200 के ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 200 के विषम गुणनखंड कितने हैं। तो वैसे आपने लास्ट वाले में निकाल ही लिया था, कौन कौन बचे थे, 1 5 और 25, बस ये 3 ही बचे थे ना। तो आंसर क्या आएगा कि 1 है 5 है और 25 है। लेकिन मेथड क्या होगी, ट्रिक क्या होगी, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 2, है ना। देखो ऑड फैक्टर्स ऑड नंबर से बनेंगे, ऑड फैक्टर्स ऑड नंबर से बनेंगे। तो ये तो इवन नंबर है तो इसको हटा दो, तो बचा क्या, 5 की पावर 2, 2 को 1 आगे बढ़ाओ तो 2 + 1, 2 को 1 आगे बढ़ाओगे तो कितने फैक्टर्स आएंगे, 3। ये आपकी मेथड हो गई, सॉरी मेथड नहीं मतलब ट्रिक हो गई। ठीक है, समझ गए। ऑड फैक्टर्स के लिए ऑड नंबर देखेंगे, इवन हटा देंगे। तो ऑड की पावर 2 है, 2 है तो 1 प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो कितने फैक्टर्स आएंगे, 3। ऐसे भी बता दिया, मेथड भी बता दी। तो अभी तक हमने 4 चीजें सीखी। सबसे पहली चीज सीखी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, उनका योग निकालना, उनमें इवन निकालना, उनमें ऑड निकालना। आ जाओ आगे। 200 के ऐसे फैक्टर्स बताना है जो मल्टीपल ऑफ 10 हो। मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ 10 हो। 200 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जो मल्टीपल ऑफ 10 हो। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब जिनमें 10 का भाग जाए। जैसे पहले बताते हैं 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हो गया, ये हो गए 4, ये हो गए 4 और 4। ठीक है,
अब आपसे बोल रहे हैं 200 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जिनमें 10 का भाग जाता हो। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनमें 10 का भाग जाता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गए। लेकिन वापस से ये तो अपना बेसिक हो गया, लेकिन इसकी ट्रिक क्या होगी आपको वो सिखाते हैं, है ना। ऐसे फैक्टर्स बताना है जिसमें 10 का भाग जाए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे? 200 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो हमें उन्होंने बोला है कि 10 के मल्टीपल्स होना चाहिए। तो आप 10 कॉमन लो, 10 बाहर निकालो, इससे एक 2 कॉमन निकल जाए और इससे 5 निकल जाए तो 10 बन जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2 की पावर 2, यहां क्या बचेगा? 5 की पावर 1, हाँ या ना। तो हमें ये कभी नहीं लेना, ये 10 है ना, इसको भूल जाओ। 2 पावर है 3 लेंगे, 1 है 2 लेंगे, कितने आ जाएंगे? 6। तो ऐसे 6 फैक्टर्स होंगे जिसमें 10 का भाग जाएगा, है ना। अगर बोलते 20 तो हम 20 बाहर निकालते, 2 बार 2 बाहर निकालते, एक और 2 बाहर निकालते, 2 4 और 5 का होता तो यहां 1 बचता। तो जो जिसके मल्टीपल होना चाहिए उसको बाहर निकाल देंगे, फिर देखेंगे कितना बचा। 2 को है तो 3, 1 है तो 2, 3 2 जा 6, आंसर इज 6। आया? अभी एक और क्वेश्चन अलग से लेंगे और सबका रिवीजन करेंगे, फिर एक बार आप और आज रिवीजन करोगे तो सब याद रहेगा, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि ये वो चैप्टर है जो कोई भी नहीं पढ़ा था। कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 200 आर परफेक्ट स्क्वायर्स? ठीक है, 200 के कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? ठीक है, कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? हम्म। ठीक है, चलो एक बार अब मैं वापस से नहीं लिखता हूं, आपको यही बता देता हूं। यहां कोई नंबर आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या? एक तो 4 स्क्वायर होता है, 25 भी स्क्वायर होता है, 100 भी स्क्वायर होता है। और कोई नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो? आप कहोगे सर नहीं है, है ना। तो यहां पर कितने स्क्वायर हो जाएंगे? और कोई है क्या? अरे वन, वन को क्यों भूल रहे हैं, वन भी तो है। ठीक है, कितने स्क्वायर्स होंगे? 4। तो आपको एक दिख गया, 4 दिख गया, 25 दिख गया, 100 दिख गया, है ना। लेकिन फिर बात आती है कि सर इसकी ट्रिक क्या है? तो 200, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। ठीक है, इसका रूल ये होता है कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे तो हम पावर को ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? पावर को हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। और जितनी बार डिवाइड हो सकता है, मतलब हमें कोशेंट निकालना है ना। हमें क्या करना है? भागफल निकालना है। तो कितनी बार भाग जा सकता है? एक बार। यहां कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी कोशेंट आता है, जो भी आपका भागफल आता है, उसमें क्या करेंगे? 1 1 प्लस करेंगे। तो इसमें 1 प्लस करोगे 2, इसमें 1 प्लस करोगे 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, क्या बोला मैंने? पहले पावर को 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी कोशेंट आएगा उसमें हमेशा 1 प्लस करेंगे। ये इसकी ट्रिक होती है। और रिमाइंडर ये कुछ नहीं देखते, जितनी बार जा सकता है जाने देंगे, कोई समस्या नहीं है ना। तो यहां पे आ जाएगा और इनका आप मल्टीप्लाई करोगे। एक बार डिवाइड हुआ, एक बार डिवाइड हुआ, हमेशा एक एक बढ़ाना है। एक बढ़ाने वाला रूल तो चल ही रहा है, वो तो आपको बढ़ाना ही है। और 2 2 जा 4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ।
सौरभ कुमार, तुम अपनी जगह पर जहां पर भी तुम खड़े हो या बैठे हो मुर्गा बनो, एक फोटो खींच के भेजो और कसम खाओ, है ना, वीडियो में हमें बोलकर बताना कि सर रोज अब मैं कल से पक्का टाइम पे आऊंगा। एक तो तुम ढक्कन चंद हो, आए हो आधे घंटे 15-20 मिनट पता नहीं कितना लेट, और बेवजह दीवार में माथा ठोके जा रहे हो, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो मुर्गा बनो जल्दी से और फोटो खींच के भेजो और वीडियो बना के भेजो कि मैं रोज अब टाइम पे आऊंगा, मैं, मेरी गलती है। ठीक है रितिका, क्लास आप छोड़ दीजिए। जितने भी लोगों को लग रहा है कि सर आज के लिए बहुत है, वो छोड़ सकते हैं क्लास और इसको रिकॉर्डेड देख लेंगे। जिनके ऊपर से जा रहा है वो भी छोड़ दीजिए। अगर आप अपने जीवन में एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम देंगे तो ही इस चैप्टर को सीखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। एनडीए सीडीएस का भी देना है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं झेल सकते हो तो मत झेला करो। ठीक है, आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके गलती करी है। आपको कोई चुटपुट चा छोटा मोटा कोई कोर्स ज्वाइन करना था, है ना। फाउंडेशन ज्वाइन करा है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ सकते हो, छोड़ दो। ठीक है, समझ में आया। अगला, अगला आपसे कहा जाएगा ऐसे फैक्टर्स बताइए जो आपके परफेक्ट क्यूब हैं। जो क्या होंगे? एक परफेक्ट क्यूब होंगे, है ना, पूर्ण घन होंगे, ये बताना है। बोलो जल्दी। तो आप पहले तो ये बताओ, ठीक है, आप ये बताओ कि यहां पे कौन कौन क्यूब है। तो आप देखोगे सर एक तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। और कोई नंबर क्यूब है क्या? नहीं है। मतलब आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। या तो 1 आएगा और 8 आएगा। लेकिन फिर से इसकी ट्रिक क्या है? तो जब भी क्यूब बोलेंगे तो पावर को 3 से डिवाइड करोगे और जो भी क्वोशेंट आएगा, जो भी भागफल आएगा, उसमें एक जोड़ोगे। ठीक है भाई। तो देखो 200 इक्वल में आ गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। इस 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक बार भाग जाएगा, क्वोशेंट लेना है। और 2 को 3 से, इस 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो भाग ही नहीं जाएगा। मैंने कहा है हमेशा 1 प्लस करना है, तो ये आपका 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। ये इसका आंसर है, 2। अच्छा, अरे नहीं, सौरभ एक और है, एक और सौरभ है भाई, दो दो हैं। समझने वाला समझ गया। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। स्क्वायर बोलेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, +1 करना ही है। क्यूब बोलेंगे तो 3 से डिवाइड करना है, +1 करेंगे, कॉमन चीज है। ठीक है, चलो क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फिर उनका सम, फिर उनमें इवन देखना, फिर उनमें ऑड देखना, फिर उनमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं और कितने परफेक्ट क्यूब हैं। लास्ट कंडीशन है हमारी, आपसे पूछेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, है ना। जितने भी फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम बताना है। जितने भी फैक्टर्स हैं उनका आपको बताना है गुणन, उनके व्युत्क्रम का योग। मतलब जैसे हम लिख रहे थे 1 2 4 5 8,
8 10, तो एक्चुअल में 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, ऐसे करते करते लास्ट फैक्टर क्या है 200। है, इन सबका योग बताना है। तो इसके लिए ऐसे